92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सहर कार्यक्रम शुरू करते हैं हम रहीम के दोहे से। कितना कुछ हमें ये सिखा जाता है दोहा। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए। रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए। टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठी पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ ही पड़ जाए। प्रेम एक कच्चे धागे के जैसा होता है, बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है इस प्रेम की। कोई भी प्रेम हो, उस प्रेम को बड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये टूटा, आप प्रयास करेंगे किसी तरह शायद जुड़ भी जाए, लेकिन वो गांठ पड़ी रहेगी हमेशा। इसलिए प्रेम को बहुत संभाल के बड़ी हिफाजत से इसकी देखभाल करिए। जीवन में प्रेम ही सच्चा धन है, प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। त्रियोगी नारायण मंदिर की कथा आपको सुनाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अनूप जलोटा आपको कथा सुनाने वाला हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत सुंदर कथा। ये मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, त्रियोगी नारायण मंदिर। उत्तराखंड जब मैं सुनता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि उत्तराखंड नैनीताल में मेरा जन्म हुआ था। तब नैनीताल उत्तर प्रदेश में था, अब नैनीताल उत्तराखंड में है। तो मेरा जन्म वहाँ सिविल हॉस्पिटल में हुआ था और उसके बाद मेरे माता पिताजी मुझे लखनऊ ले आए और लखनऊ में मैं 20 वर्ष रहा। मैंने अभी तक ये त्रियोगी नारायण मंदिर नहीं देखा है और अब मैं जब भी उस तरफ जाऊंगा तो रुद्रप्रयाग जरूर जाऊंगा और इस मंदिर के दर्शन करूंगा। अब आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ सतयुग में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो विष्णु जी ने इस शादी में पार्वती जी के भाई बनकर सारी रस्में निभाई थी। और दूसरी मजेदार बात कि उसमें जो पंडित बने थे वो ब्रह्मा जी स्वयं बने थे। सोचिए, कमाल का विवाह था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि सब उस विवाह में शामिल हुए। कमाल का विवाह हुआ होगा। और जहाँ पर यह विवाह हुआ था बिल्कुल उसी स्पॉट में एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर का नाम है ब्रह्मशिला, जो आज भी वहाँ है। जो लोग जाते हैं वो स्पॉट को देख सकते हैं कि जहाँ पर विवाह हुआ था शिव पार्वती का, वहाँ वो पत्थर है जिसका नाम है ब्रह्मशिला। विवाह का जो हवन कुंड था उसमें आज भी अग्नि जल रही है। जी हाँ, अखंड अग्नि आज भी जल रही है और उसे अखंड धूनी कहते हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, यहाँ पहुँचने के 2 सुगम रास्ते हैं कि आप देहरादून एयरपोर्ट चले जाएं, वहाँ से भी पास है, और या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन चले जाएं, वहाँ से भी नजदीक है। तो जरूर जाइए, त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन कीजिए और वो स्थान देखिए जहाँ शिव पार्वती विवाह सतयुग में हुआ था। तो अब मैं आपके पास लौटूंगा एक भजन लेकर, वो सुनाऊंगा। उस भजन में छिपी हुई सुंदर कथा को हम लोग उजागर करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो अब मैं आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाता हूँ और उस भजन में देखिए कितनी कमाल की बातें सूरदास जी ने कही हैं। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब
अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु ना करी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं, दारा सुत धन मोह लिए हैं, सुध बुध नहीं बिसरी हो, सुध बुध सब बिसरी। सूर पतित को बेग उधारो, सूर पतित को बेग उधारो, अब मेरी नाव भरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सूरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मेरे में जो अवगुण आ गए हैं वो मुझसे छूटते ही नहीं, मेरे अंदर जो बुराइयां आ गई हैं वो मुझसे छूटती नहीं। वो मेरे सर पर एक पोटली जैसे बांध के मैंने इस पे अपनी बुराइयों को रखा हुआ है। दारा सुत धन मोह लियो है, ये जितने परिवार के बंधन हैं उन्होंने मुझे जकड़ लिया है। मेरी सारी समझ सोच बुद्धि सब मुझसे दूर हो गई है। हे ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करो और मेरा उद्धार करो, क्योंकि अब मेरी नाव इन पापों से भरती ही जा रही है। सोचिए जरा, सूरदास जी जैसे भक्त यदि ऐसी बात कर सकते हैं तो हम अपने ऊपर कैसे घमंड कर सकते हैं? जी हम तो बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। सूरदास जी अपने को कह रहे हैं कि ना जाने मुझसे क्या क्या पाप संसार में हो गए, जीवन में हो गए, मुझे इनसे मुक्त दीजिए। इसलिए हमें ये समझना है कि हम सब ईश्वर से हर वक्त कहते रहे कि ईश्वर हमसे समझी में ना समझी में जो भी पाप हो गए, जो गलतियां हो गई हैं, क्षमा कीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो अब मैं लौटूंगा आपके सामने एक बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर को लेके, जिन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र रिकॉर्ड किए हैं जो हमारे कान में रोज पड़ते हैं और हमें पता नहीं कि ये किसका काम है। संजय नाथ गौरी नंदन, उनको बहुत जल्दी आपके पास लेके आऊंगा और उनसे बातचीत करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुझे यानी अनूप जलोटा को इस सहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। मित्रों, आज हम आपको मिला रहे हैं एक अद्भुत प्रतिभाशाली संगीतकार से। आपका नाम है संजय राज गौरी नंदन। इन्होंने अभी तक 3000 एल्बम्स में संगीत दिया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है कि 3000 एल्बम्स में इन्होंने संगीत दिया है। मेरे ख्याल से उसमें से 20-25 तो मेरे भी होंगे, मैंने भी उसमें गाया है। ऐसे बहुत से श्लोक हैं जो आपके कानों में रोज पड़ते हैं और आपको नहीं मालूम कि उसका संगीत संजय राज गौरी नंदन जी ने किया है। तो आज हम संजय राज जी को अपने स्टूडियो में लाते हैं, उनसे बातें करते हैं। संजय राज जी, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। थैंक यू, नमस्कार। तो हमको ये बताइए कि कौन सा ऐसा श्लोक है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोगों के कानों में, भारत में सबके कानों में रोज पड़ता है और लोगों को पता नहीं है कि आपने बनाया? सबसे पहले एक मंत्र है, गणेश मंत्र, चूंकि गाया है हमारे गुरुजी सुरेश वाडकर जी ने। जी, तो वो ऐसा है, ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा। ये तो संजय जी करोड़ों लोगों ने अपने फोन में लगा के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हा? और ये तो आपने कमाल कर दिया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू। तो संजय जी, अब आपसे हमको ये जानना है कि इतने बड़े बड़े कमाल तो आपने कर ही दिए हैं, लेकिन ये संगीत आपके अंदर आया कैसे? क्योंकि मेरे फादर श्री अण्णा धावणकर जी, वो एक बेसिकली रिदमिस्ट थे और मैं भी बेसिकली रिदमिस्ट ही हूँ। अच्छा। तो कई साल के बाद प्लेबैक सिंगर के साथ बजाने के बाद मुझे लगा कि यार कुछ अलग करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिर अपना थोड़ा रुख, मैंने कहा यार सब लोग कर रहे तो मैं क्यों ना करूं। तो इस तरह से म्यूजिक का दौर मैंने शुरू किया। फिर मैंने कुछ मंत्रों के साथ, कुछ मराठी मेरे गाने हिट है, उषा मंगेशकर जी ने गाया, बहुत बड़ा फेमस गाना है, गणपति राया पढ़ते मी पाया, काय मागू मागण रे, काय मागू मागण रे देवा, काय मागू मागण रे।
ये क्या बात है, महाराष्ट्र में इसके मतलब गणपति आए तो फिर ये गाना बजना ही बजना। लेकिन ये 3000 एल्बम कैसे कर लिए? 3000 बस आप लोग का आशीर्वाद है। बहुत खुशी हो रही है आज आपको 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में लाकर। आप इसी तरह काम करते रहें, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो ये थे संजय नाथ गौरी नंदन, आपने इनका आनंद लिया। क्या क्या नई नई बातें इन्होंने आपको बताई। रोज हम ये सब मंत्र सुनते हैं, कान में हमारे पड़ते हैं, किसी का फोन आता है तो वो आवाज आ जाती है, और हम इनको जानते तक नहीं थे। तो अब संजय नाथ गौरी नंदन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर काम करने के लिए। तो आज का शहर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपसे कल मुलाकात होगी, एक और नए शहर कार्यक्रम को आपके सामने लेके आऊंगा। मत भूलिएगा 92.7 बिग एफएम ऑन करना, क्योंकि मैं वहां आपके लिए आपका इंतजार कर रहा हूंगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7